वीडियो में हम जनरल टोपोलॉजी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सेमेस्टर एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। टोपोलॉजी एक्चुअली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम ही रहता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, x क्लोज इंटरवल है और हमें ढूंढना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोपोलॉजी t ऑन x। x में कौन सा टोपोलॉजी डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन t दिया है, तो हमें मालूम है टोपोलॉजी एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ओपन सेट होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक फुल स्पेस x। और ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है, तो ये तो डेफिनेटली टोपोलॉजी होगी और ये क्या हो जाएगी, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी हो जाएगी, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x। और बाकी हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें x नहीं है, क्योंकि टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन है एम्प्टी सेट और x टोपोलॉजी में होने चाहिए। तो फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि x नहीं है यहाँ पर। सेकेंड नहीं हो सकता है टोपोलॉजी क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं है। और अगेन थर्ड नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर x फिर से नहीं है। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो x t यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स आर ओपन, ये इन जनरल ट्रू नहीं है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स आर क्लोज्ड, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ऑलवेज क्लोज्ड रहता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टोपोलॉजी में आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x be a non-empty set and tau a consists of x and all those subsets of x which do not contain a particular point a, then ta is। तो इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये एक्चुअली जो कलेक्शन होगा TA का, जिसमें फुल स्पेस x होगा और x के ऐसे सारे सबसेट्स होंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट A को कंटेन नहीं करता है। तो ये जो कलेक्शन है ये एक्चुअली टोपोलॉजी बनाता है x में। बहुत मुश्किल नहीं है इसको चेक करना। x तो ऑलरेडी x तो कलेक्शन TA में होगा ही, बाय डेफिनेशन दिया है कि TA इज कंसिस्ट ऑफ x एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ x व्हिच डू नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर पॉइंट A। एम्प्टी सेट में A नहीं होगा तो बाय डेफिनेशन ये भी TA में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन टोपोलॉजी की यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी। सेकेंड, अगर हमारे पास ये G अल्फ़ा बिलोंग कर रहे हैं TA में, ये अल्फ़ा है यहाँ पर किसी इंडेक्स सेट में, ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है TA के एलिमेंट का, तो हम इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन होगा, यूनियन अपने आप ही बिलोंग कर जाएगा TA में। अगर ये A को, ये जो यूनियन है A को अगर कंटेन नहीं करता है तो बाय डेफिनेशन ये जो यूनियन होगा ऐसा सेट हो जाएगा जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट A को, फिक्स्ड पर्टिकुलर एलिमेंट A को कंटेन नहीं कर रहा है, तो यूनियन अपने आप ही TA में हो जाएगा। और अगर ये A को कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली सम G अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x ही ऐसा एलिमेंट है जो A को कंटेन करेगा। बाकी जितने भी TA के एलिमेंट होंगे वो A को कंटेन नहीं करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ TA। तो दोनों केस में अगर G अल्फ़ा इक्वल टू x हो गया तो ये A को कंटेन करेगा, और उस केस में जो यूनियन होगा, आर्बिट्रेरी यूनियन होगा, वो भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा और वो TA में होगा। तो इन दोनों केस में आर्बिट्रेरी यूनियन हमारा TA में का एलिमेंट हो जाएगा। इसकी वजह से सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी।
थर्ड कंडीशन को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जी अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट, फाइनाइट हमें कलेक्शन लेना है। सपोज करिए कि G1 और G2 दो एलिमेंट हम लेते हैं TA के, तो हमें दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी TA में होगा। तो अगर G1 इंटरसेक्शन G2 हम ले रहे हैं तो क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 ले रहे हैं तो हो सकता है कि G1 इंटरसेक्शन G2 करेंगे तो अगर G1 या G2 किसी एक में भी A नहीं है तो उनके इंटरसेक्शन में भी A नहीं होगा। अगर सपोज करिए कि A बिलोंग नहीं कर रहा है G1 में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि A डज नॉट बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। और बाय डेफिनेशन अगर A G1 इंटरसेक्शन G2 में नहीं है तो ये सेट कहाँ बिलोंग कर जाएगा, TA में बिलोंग कर जाएगा। इसके लिए बाय डेफिनेशन ऑफ TA ये G1 इंटरसेक्शन G2 TA का एलिमेंट हो जाएगा, यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ TA के एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोपोलॉजी की हमारे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इन केस अगर ये A को कंटेन कर रहा है, G1 इंटरसेक्शन G2 A को कंटेन कर रहा है, तो A को कंटेन करने वाले सिर्फ हमारे पास एक ही सेट है और वो है X। तो अगर ये A को कंटेन कर रहा है इसका मतलब G1 भी X के बराबर है और G2 भी X के बराबर है, और उस केस में इंटरसेक्शन X के बराबर हो जाएगा, तो इस केस में भी वो TA का एलिमेंट हो जाएगा। तो सभी जो कंडीशंस हो सकती हैं हमने सभी को चेक कर लिया कि सभी कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर रही हैं टोपोलॉजी की, इसलिए ये एक टोपोलॉजी हो जाएगी X में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरल होता है कि अगर T1 और T2 दो टोपोलॉजी हैं किसी सेट में तो उनका यूनियन ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी हो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज डिफाइंड ऑन अ सेट X इज़ ऑलवेज अ टोपोलॉजी ऑन X। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी हमेशा टोपोलॉजी होता है, लेकिन यूनियन ऑफ टोपोलॉजी नहीं होता है इन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर एक सेट X दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट X, Y, Z है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन, एक्चुअली ये X नहीं है, कैपिटल X है, ऑन द सेट कैपिटल X। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए हैं। फर्स्ट तो ये टोपोलॉजी है, हमें ढूंढना है कि टोपोलॉजी कौन सा नहीं है। ये तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो ये हमारा करेक्ट चॉइस नहीं होगी। सेकेंड भी ये भी टोपोलॉजी है, तो ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। T पावर सेट ऑफ X ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से सभी जो 3 ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये एक्चुअली तीनों टोपोलॉजी है, तो इनमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। यहाँ पर हमारा नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में जो डिफाइन है T वो एक्चुअली टोपोलॉजी बना रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट एक सेट दिया है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी लिया हुआ है, T डिफाइन किया है। तो हमें T क्लोज्ड सेट ढूंढना है, T के रिस्पेक्ट में जो क्लोज्ड सेट हो वो ढूंढना है। तो हमें मालूम है T के जो एलिमेंट होते हैं ओपन होते हैं, और जो T के एलिमेंट के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं, यानी ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही क्लोज सेट होता है। तो यहाँ पर सिंगलटन X क्या है, T का एलिमेंट है, तो सिंगलटन X ओपन सेट है, और इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, YZ आ जाएगा, और YZ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, इसलिए हमारा क्लोज्ड सेट एक YZ हो जाएगा। इसके अलावा भी फाई का कॉम्प्लीमेंट X का कॉम्प्लीमेंट फाई, ये दोनों क्लोज सेट है। X का कॉम्प्लीमेंट YZ और YZ का कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन X, ये इतने सारे सेट 4 सेट हमारे क्लोज्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट क्लोज्ड। इन जनरल आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट अ क्लोज्ड सेट।
आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट तो ओपन सेट होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट हमेशा क्लोज सेट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सेट दिया है जिसमें 5 एलिमेंट है और यहाँ पर स्पेसिफिक एक टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। तो हमें जो नेबरहुड है एक्स के, स्मॉल एक्स के जो नेबरहुड है उनको ढूंढना है। तो इन जनरल जो नेबरहुड होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट जो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन कर रहा हो। तो ओपन सेट क्या है, जस्ट टोपोलॉजी के मेंबर है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट टोपोलॉजी के या कौन कौन से ओपन सेट एक्स को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो एक्स वाई जेड में ये ओपन सेट है और एक्स को कंटेन कर रहा है। और एक्स कहाँ पर है, ये वाई जेड यू बी है तो यहाँ पर नहीं है। और दूसरा जो ओपन सेट हो जाएगा जो एक्स को कंटेन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है। तो सिर्फ हमारे पास 2 ओपन सेट हैं जो एक्स को, स्मॉल एक्स को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स के 2 नेबरहुड हो जाएंगे और इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ये तो और थर्ड ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कभी कभी नेबरहुड को इस तरीके से भी डिफ़ाइन करते हैं कि हम जैसे हम बोलेंगे कि ए एक्स का नेबरहुड है। अगर ए एक्स को कंटेन करे और एक हमें ओपन सेट मिल जाए जो एक्स को कंटेन करे और ए में कंटेन हो जाए, ये जी क्या है, ओपन सेट है। तो हम जो ए है उसको बोलेंगे नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि जिस पॉइंट का नेबरहुड अब चाहिए उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट अगर उस सेट में कंटेन हो जाए तो फिर हम सेट को बोलेंगे कि नेबरहुड। तो इस डेफिनीशन से अगर हम देखें, इस डेफिनीशन को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो मैं अगेन ये बताना चाहूँगा कि कुछ जो ऑथर हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं है। कभी कभी नेबरहुड जस्ट ओपन सेट कंसीडर करते हैं और कभी कभी नेबरहुड किसी पॉइंट का कैसे कंसीडर करते हैं जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन दिया कि एक ओपन सेट को कंटेन करने वाला जो सेट होगा, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट जो उस सेट में कंटेन होगा, अगर ऐसा मिल जा रहा है तो वो सेट क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। तो इस ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग ऑथर अलग अलग ये दोनों डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो ये जो सेकेंड डेफिनेशन है उसको अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तो ओपन सेट है और एक्स को कंटेन कर रहा है। अगेन ये जो सेकेंड सेट है ये एक्स वाई जेड को कंटेन कर रहा है जो कि ओपन सेट है। तो ये क्या हो रहा है कि अगर एक्स वाई जेड को हम जी मान लें यहाँ पर, तो ये जो सेकेंड सेट दिया है ये जी को कंटेन कर रहा है और जी किसको कंटेन कर रहा है, एक्स को कंटेन कर रहा है। तो ये भी एक नेबरहुड हो जाएगा इस डेफिनेशन से। अगेन ऐसे ही एक्स वाई जेड कॉमा बी ये भी जी को कंटेन कर रहा है, जी को कंटेन कर रहा है और जी एक्स को कंटेन कर रहा है। जी क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड ये ओपन सेट है और अगेन एक्स तो नेबरहुड है ही। तो इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये अब जो पेपर या क्वेश्चन डिज़ाइन किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। अगर फर्स्ट डेफिनेशन को मीन्स की ओपन नेबरहुड मीन्स ओपन सेट कंटेनिंग दैट सेट, तो अगर इस डेफिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और अगर इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पर बेस्ड है। लिमिट पॉइंट क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक टोपोलॉजी दी है, एक्स टाउ दिया हुआ है। हम बोलेंगे कि एक्स इस, और यहाँ पर एस ए सबसेट है एक्स का, हम बोलेंगे कि एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ
of S if and only if every deleted neighborhood of X has non-empty intersection with S। तो ये डेफिनीशन है लिमिट पॉइंट की। किसी पॉइंट को हम किसी सेट S का लिमिट पॉइंट तभी बोलेंगे अगर हमारे पास कोई भी हम नेबरहुड लें और उस नेबरहुड से, उससे जो पॉइंट X का नेबरहुड है उससे हम X को रिमूव कर दें। इसी को हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट X। मतलब हमें पहले नेबरहुड ढूंढना है X का, फिर उससे X को रिमूव कर देना है, तो वो डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। तो अगर हर एक डिलीटेड नेबरहुड को हम इंटरसेक्शन करें S से तो वो नॉन एम्प्टी आए, तभी वो पॉइंट S का लिमिट पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ की सिचुएशन देखें तो यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पर टोपोलॉजी दी हुई है, तो सिंगलटन X अगर हम देखें तो सिंगलटन X क्या है, X सिंगलटन X T का मेंबर है, यानी टोपोलॉजी का मेंबर है, यानी ओपन सेट है। और ओपन सेट है तो ऑब्वियसली वो नेबरहुड हो जाएगा, X को कंटेन कर रहा है और ओपन सेट भी है तो डेफिनेटली ये नेबरहुड हो जाएगा। और अगर हम सिंगलटन X से सिंगलटन X को रिमूव कर दिए, पॉइंट X को रिमूव कर दिए, तो हमें क्या मिलेगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर A से, A यानी कि X, Y से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जस्ट एम्प्टी सेट। इसकी वजह से जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन क्या कह रही है कि एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ X मस्ट इंटरसेक्ट विद S। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें एक नेबरहुड मिल गया X का, जिसका हम अगर डिलीटेड नेबरहुड बनाते हैं तो वो एम्प्टी हो जाता है। और इसलिए जब हम A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एम्प्टी आ जाएगा। और जबकि मिलना क्या चाहिए, सारे डिलीटेड नेबरहुड हम ले लें, कोई भी डिलीटेड नेबरहुड लें X का, तो और उसका इंटरसेक्शन A के साथ करें तो वो हमें हमेशा नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए था, तभी X लिमिट पॉइंट हो सकता है A का। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये लिमिट पॉइंट A का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर कह रहा है डिराइव्ड सेट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी। डिराइव्ड सेट एक्चुअली हम कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को हम नाम देते हैं डिराइव्ड सेट। तो जो Q है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी इन R, जो डिराइव्ड सेट होता है Q का, वो पूरा का पूरा R हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो Q है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए डेंस होता है R में, यानी कि R का हर एक पॉइंट Q का लिमिट पॉइंट होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं नेबरहुड के टर्म में कि अगर हम कोई भी X लें R में, और इसका हम कोई भी नेबरहुड लें या X को कंटेन करने वाला कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड हम ले रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये एक ओपन इंटरवल है। और अगर हम इससे X को रिमूव भी कर दें और इसको हम इंटरसेक्ट करें Q से, तो ये हमेशा कम से कम एक, और इनफैक्ट काउंटेबली मैनी रेशनल नंबर यहाँ पर कॉमन होंगे, दोनों में होंगे। इस इंटरवल में हमेशा इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर रहते हैं। तो जब हम एक सिंगलटन पॉइंट रिमूव भी कर देंगे तब भी बहुत सारे रेशनल नंबर इसमें कॉमन हो जाएंगे, तो ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। X यहाँ पर हमने आर्बिट्रेरी चूज़ किया था, तो इसकी वजह से हर एक पॉइंट X का यहाँ पर लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और इसलिए डिराइव्ड सेट पूरा R के बराबर हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A, यही A क्लोजर के बराबर होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन A क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट F such that
ए इज़ कंटेन्ड इन एफ, यानी कि हमें ऐसे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लेना है जो ऐसे सारे यहाँ पर आ जाएंगे, इस सेट में ऐसे सारे क्लोज सेट आएंगे जो ए को कंटेन कर रहा हो और उसको हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो एफ है क्लोज सेट है उसकी प्रॉपर्टी, और क्या है, ए का सुपर सेट है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए जब हम करेंगे तो वो ए क्लोजर के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये जो 14 क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या इसी के सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार ये इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी। तो जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड है। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और फिर क्लोज़र ले रहे हैं तो हमेशा कंटेंट होगा क्लोज़र ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज़र्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले अलग अलग क्लोज़र ले रहे हैं दोनों सेट का, फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन लेने के बाद हम क्लोज़र कर रहे हैं। तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, इनफैक्ट ये इन जनरल इंक्लूज़न रिलेशन होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आर ले कंसीडर करें, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कंसीडर करें, तो हमें मालूम है कि जो क्यू है वो भी डेंस होता है आर में, क्यू बार या क्लोज़र ऑफ क्यू ये भी आर के बराबर होता है। और अगर क्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का सेट लें और उसका भी क्लोज़र लेंगे तो वो भी आर के बराबर हो जाएगा। और क्यू इंटरसेक्शन आई अगर करें, रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो एम्प्टी हो जाएगा। और इसका अगर क्लोज़र भी लेंगे तो एम्प्टी सेट क्लोज सेट होता है, तो ये एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। और अगर हम इसका लें, क्यू क्लोज़र का इंटरसेक्शन आई क्लोज़र के साथ करें तो ये दोनों आर के बराबर हैं, तो आर इंटरसेक्शन आर के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, एक तरफ एम्प्टी सेट मिल रहा है और एक तरफ आर मिल रहा है। तो इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये इंक्लूज़न रिलेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें एक सेट दिया हुआ है और सबसेट है आर का विद यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर। तो इसका डिराइव्ड सेट निकालना है, एस का डिराइव्ड सेट, यानी कि जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं एस के, उन सब का कलेक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो एस दिया हुआ है, इसमें अगर हम ये सीक्वेंस को 1/n को कंसीडर करें तो ये कहाँ कन्वर्ज करता है, 0 को। अगर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है और उस सेट ए के एलिमेंट से अगर हम एक सीक्वेंस बनाते हैं और वो क्या है, वो जो उसके एलिमेंट हैं सीक्वेंस के वो एटलीस्ट इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट हैं, ये कंडीशन ज़रूरी है। इवेंचुअली कांस्टेंट टाइप का सीक्वेंस ना हो कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जा रहा है, तो इस टाइप का सीक्वेंस ना हो। सीक्वेंस में एटलीस्ट इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स डिस्टिंक्ट हो या डिफरेंट हो, और ये अगर कन्वर्ज कर रहा है एक्स को तो डेफिनेटली एक्स क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का, यानी कि डिराइव सेट ऑफ ए का मेंबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें कि तो सिर्फ और सिर्फ इसका कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे या एस के एलिमेंट का कोई भी अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे और अगर उसमें हम कंसीडर करें कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से डिस्टिंक्ट हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लिमिट मिलेगी और वो हमेशा सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर जो डिराइव्ड सेट है इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0 ही हो सकता है, और ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। तो ये इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी से पे डिपेंड करता है। इंटीरियर पॉइंट की इंटीरियर सेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का जो इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे भी, ये एक्चुअली सबसेट हो जाएगा, प्रॉपरली कंटेंट रहेगा इंटीरियर ऑफ बी में। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ए का इंटीरियर भी कंटेन होगा बी के इंटीरियर में। तो इस प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि चूँकि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसलिए ए इंटीरियर कंटेंट हो जाएगा इंटीरियर ऑफ
ए यूनियन बी, और चूँकि बी भी ए यूनियन बी में कंटेन है तो ये भी इम्प्लाई करेगा कि जो बी का इंटीरियर है वो भी कंटेन हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा चूँकि ए इंटीरियर भी इसमें कंटेन है और बी इंटीरियर भी इसमें कंटेन है, तो दोनों का यूनियन भी ले लेंगे, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो ये भी कंटेन हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में। तो इन जनरल हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी इक्वलिटी होल्ड करे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर विद यूजुअल टोपोलॉजी लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। अगर हम एक सेट लें ए बराबर क्यू लें और सेट ऑफ रेशनल नंबर, और बी बराबर आई लें सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो ए का जो इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और बी का जो इंटीरियर है वो भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर में कोई भी ओपन इंटरवल कंटेंट नहीं होता है, और ऐसे ही सेट ऑफ इरेशनल नंबर में कोई भी ओपन इंटरवल कंटेंट नहीं होता है। इसकी वजह से दोनों का इंटीरियर एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे तो पूरा का पूरा हमें आर मिल जाएगा, और इसलिए ए यूनियन बी का इंटीरियर लेंगे तो वो भी आर इंटीरियर यानी कि आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर ओपन सेट है और ओपन सेट का इंटीरियर सेम सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी आर के बराबर हो रहा है, और अगर हम ए इंटीरियर और यूनियन बी इंटीरियर करें तो क्या हो जा रहा है, एम्प्टी सेट हो जा रहा है। तो ये दोनों कभी भी इन जनरल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये कंटेंट होगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में, इसलिए सेकंड ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कि आर में यूजुअल टोपोलॉजी हम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कंसीडर कर रहे हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कंसीडर कर रहे हैं सबसेट ऑफ आर। तो हमें निकालना है कि जो इंटीरियर है एन का सेट ऑफ नेचुरल नंबर का वो क्या हो जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी ओपन सेट कंटेंट नहीं कर सकता है, कोई भी ओपन इंटरवल नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल कंटेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए इसका जो इंटीरियर पॉइंट है उसका कलेक्शन या इंटीरियर सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा। कोई भी पॉइंट इंटीरियर नेचुरल नंबर का नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, और तो इसमें दिया हुआ है कि x इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। तो ये जो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी होगा तो ए किसी भी सेट का इंटीरियर और उसका एक्सटीरियर और उसका बाउंड्री ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट होते हैं, ऑलवेज बाय डेफिनेशन ही डिसजॉइंट हो जाते, और तीनों का यूनियन हमेशा x के बराबर होगा। इसमें इसके लिए कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये डिसजॉइंट होंगे, इसलिए हम ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पर करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक सेट दिया हुआ है और इसमें स्पेसिफिक टोपोलॉजी डिफाइंड है। तो एक सेट यहाँ पर B जिसमें दो एलिमेंट AB है, सबसेट ऑफ X है, तो हमें B का इंटीरियर निकालना है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर की कि अगर B कोई सेट है तो उसका जो इंटीरियर है ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट सेट हो जाएगा, यानी कि B का इंटीरियर सबसेट ऑफ B होगा, या तो एटमोस्ट B के इक्वल होगा या तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो और इसकी अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो बाय डेफिनीशन इंटीरियर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट B। और इंटीरियर पॉइंट क्या है, किसी सेट B का इंटीरियर पॉइंट ऐसे पॉइंट होंगे कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एटलीस्ट एक ओपन सेट उस सेट B में कंटेन हो जाए। तो अगर हमें यहाँ पर
चूँकि ए बिलोंग कर रहा है बी में, अगर हमें ए को इंटीरियर पॉइंट बनाना है तो ए को कंटेन करने वाला एक हमें ओपन सेट ढूंढना पड़ेगा जो कि बी के अंदर कंटेंट हो जाए। तो ए को कंटेन करने वाला हमें ऐसा कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहा है जो सेट बी के अंदर कंटेंट हो जाए, इसलिए ए सिंगल जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बी को देखें तो बी को कंटेन कर रहा है सिंगलटन बी, और सिंगलटन बी क्या है, ओपन सेट है, और ये किस में कंटेंट है, बी में कंटेंट है, इसलिए जो बी है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और ए यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इसलिए जो बी का इंटीरियर है वो सिंगलटन बी के बराबर हो जाएगा। इंटीरियर सेट की ऐसे डेफिनेशन भी देते हैं यहाँ पर, बी इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ, यहाँ पर यूनियन लेते हैं और जब किसी सेट का क्लोजर निकालना रहता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। बी इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन सेट जी, जी क्या है, जी ओपन है, सच दैट जी इज कंटेंट इन बी, ऐसे ओपन सेट का यूनियन जो उस सेट बी में कंटेंट हो। तो यहाँ पर अगर हम ओपन सेट देखें तो ना तो सी डी बी में कंटेंट है, ना बी सी डी बी में कंटेंट है, ना ए बी सी डी बी में कंटेंट है, और ना ही एक्स में कंटेंट है। जो बी में कंटेंट होने वाला सिर्फ एक ही ओपन सेट है बी, तो और या तो फिर एम्प्टी हो सकता है, और दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगलटन बी मिल जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है जो उस सेट में कंटेन होता है। तो लार्जेस्ट ओपन सेट जो बी में कंटेन है वो सिंगलटन बी ही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस वाई। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो इन जनरल करेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली करेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पर बेस्ड है। कोई भी मैप कंटिन्यूअस होती है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से वाई में, अगर इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन हो जाए, इसलिए जो फर्स्ट है वो तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। हमें ढूंढना क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जो फॉल्स है। ऐसे ही जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ऑप्शन फोर्थ में जो दिया हुआ है वो भी फोर्थ जो ऑप्शन दिया है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ ए, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर एफ कंटिन्यूअस मैपिंग है और ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो जाती है। तो ये एक्चुअली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये जो ऑप्शन दिए हैं ये एफ कंटिन्यूअस होने का करेक्टराइजेशन है। मैप एफ कंटिन्यूअस होगी या तो फर्स्ट होल्ड करे, या तो थर्ड होल्ड करे, या तो फोर्थ होल्ड करे। तो फर्स्ट जो फॉल्स स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेकेंड है, तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट चॉइस है वो सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। एक्स और वाई टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस है और एफ कोई कांस्टेंट फंक्शन है एक्स से वाई में, तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये हमेशा से बताया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसको बहुत सिंपल तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम एक्स से वाई में ये कांस्टेंट मैप ले रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू है वाई नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो जहाँ पर वाई नॉट क्या है, कैपिटल वाई का एक एलिमेंट है। तो अगर हम कोई भी ओपन सेट लें जी का, जी बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी ऑफ वाई में, तो एफ इनवर्स जी लेंगे तो ये क्या होगा, या तो ये एम्प्टी होगा और या तो पूरा का पूरा एक्स होगा। एम्प्टी कब होगा, अगर वाई नॉट जी के अंदर नहीं है। तो अगर हम इन्वर्स लेंगे जी का तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, और अगर वाई नॉट जी में बिलोंग कर रहा है तो इन्वर्स इमेज लेंगे तो पूरा एक्स आ जाएगा। तो इन बोथ केसेस इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट वो या तो एम्प्टी आ रहा है या तो
कैपिटल एक्स आ रहा है और टोपोलॉजिकल स्पेस में हमेशा एम्प्टी सेट और फुल स्पेस हमेशा ओपन सेट होते हैं, तो इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सेट G इज अगेन ओपन इन कैपिटल X, हेंस F इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से दिया हुआ है कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम r टू r। अगर f कोई फंक्शन दिया है r से r में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ओपन मैप हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो ओपन मैप ना हो, मीन्स ओपन मैप हो भी सकता है, ओपन मैप नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इंटीरियर फंक्शन नाम से कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो अगर f कोई जनरल फंक्शन दिया है r से r में, तो वो इंटीरियर फंक्शन हो, ये अनडिफाइंड है, इंटीरियर ऑपरेटर होता है, इंटीरियर फंक्शन नहीं होता है। और इंटीरियर ऑपरेटर का जो डोमेन होता है उसके एलिमेंट्स एक्चुअली सबसेट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और हमें देखना है कि ये किस टोपोलॉजिकल स्पेस के होम्योमॉर्फिक है। तो क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज इंटरवल के होम्योमॉर्फिक रहता है। यहाँ पर a लेस देन b है, तो ये अनकाउंटेबल सेट रहेगा, और ये यहाँ पर सिर्फ जो क्लोज्ड इंटरवल है ये फोर्थ ऑप्शन में है, क्लोज इंटरवल 0-1, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल दिया रहता ए बी, तो ये होम्योमॉर्फिक हो जाता ओपन, कोई भी ओपन इंटरवल ए बी है तो वो होम्योमॉर्फिक हो जाएगा 0-1 के। इनफैक्ट ये आर के भी होम्योमॉर्फिक होता है, कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो आर के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। और अगर वन साइड ओपन है वन साइड क्लोज्ड है तो ये होम्योमॉर्फिक हो जाएगा इसके। और अब किसी भी हाफ क्लोज्ड ओपन सेट के भी होम्योमॉर्फिक कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है यहाँ पर, ये भी ठीक है। सेमी ओपन जो सेट रहेंगे वो सेमी ओपन सेट के होम्योमॉर्फिक होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी लेंथ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बाउंडेडनेस ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि R अभी हमने बात किया कि R होम्योमॉर्फिक है 0-1 के, तो ये 0-1 तो बाउंडेड सेट है और R क्या है अनबाउंडेड सेट है, तो बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंगल ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। कंपैक्टनेस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये कंपैक्टनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो अंडर होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व होती है उसको हम बोलते हैं कि वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि which of the following is not a टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें मालूम है कि कंपैक्टनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, कनेक्टेडनेस भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जो लेंथ है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में फंक्शन डिफाइंड है -1 to 1 ओपन इंटरवल टू r, और कैसे डिफाइन है f(x) = tan πx/2, और ये एक्चुअली बाइजेक्टिव बाई कंटिन्यूअस मैप है जो कि होम्योमॉर्फिज्म हो जाता है। तो -1,1 ये ओपन इंटरवल R के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो f यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस x से y में एक फंक्शन डिफाइन है, जहाँ पर x क्या है डिस्क्रीट स्पेस है। तो अगर किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वहाँ पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो डेफिनेटली वो फंक्शन अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि आप इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट लेंगे तो f इन्वर्स g ये क्या हो जाएगा, कोई भी सबसेट आए x का, चूँकि x में क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ये ऑलवेज ओपन रहेगा फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ y।
कोई भी आप ओपन सेट ले y का और उसका इन्वर्स इमेज लेंगे, तो चूँकि हमारा डोमेन में डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसकी वजह से ये ऑलवेज ओपन हो जाएगा और हमारी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी मैपिंग फ्रॉम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस टू एनी टोपोलॉजिकल स्पेस हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और सेम अगर हम कोई भी फंक्शन लें किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस से इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो वो भी हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। अगर कोडोमेन में इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। अगर डोमेन में डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।